अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर अब्दुल मनान यूसुफ। हम लोग अब चैप्टर नंबर 8 के जो एमसीक्यूज हैं वो इनको डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको मैंने मोस्टली ये टॉपिक पढ़ाए हुए हैं जो हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एमसीक्यूज है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर आल्सो नाउन एज। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मैंने आपको बताया हुआ है, इनका एक दूसरा नाम जो है, इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं, लिहाजा हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। तो देखें डिस्टेंस इन यूनिट टाइम जो होता है बेसिकली वो स्पीड होती है, तो ये वेव स्पीड होगा। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड। अब देखें ऐसी मैंने आपको बताया था मैटर वेव जो होती हैं वो पार्टिकल को खुद एक पॉइंट से दूसरे एंड तक लेके जाती हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो ये मैटर वेव्स होंगी। थर्ड एमसीक्यूज का ऑप्शन सी मैटर वेव्स है। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। दो क्रस्ट यानी एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिफरेंस है बेसिकली उसे आपने बताना है। तो लैम्डा बाय फोर ऐड करेंगे तो लैम्डा/2 आंसर आएगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है ठीक है। देन है जी द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये भी मैंने चैप्टर नंबर 7 में आपको समझाया हुआ है। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। एफ इज इक्वल टू 1/t है, तो टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड जो है इसका आंसर 1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, ये मीडिया लिखा हुआ बेसिकली मीडियम है, कैन ट्रांसमिट बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो जो सॉलिड्स है बेसिकली ये ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस करवा रहा होता है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी प्रोड्यूस करवा रहा होता है। देन है टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 0.2 सेकेंड्स। इट्स फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। तो टाइम आपको बताया हुआ 0.2, 1 ओवर 0.2 करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो बेसिकली 5 हर्ट्ज आ रहा होगा। डी डेल्टा ऑप्शन इसका ठीक है। The medium in which the speed of light is the same in all homogeneous direction। सब डायरेक्शंस के अंदर homogeneous है, तो वो फिर हम उसे homogeneous ही बोल रहे होंगे। homo means same। If 20 waves pass through a medium in 1 second with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड then wavelength। देखें जी v is equal to basically क्या होता है f lambda। तो lambda हो जाएगा v over f। आप लोग इसको रजिस्टर पे भले सॉल्व कर लीजिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू होगा v ओवर f। तो v है 20 मीटर पर सेकेंड और f यानी वेव्स कितनी है 20 ओवर 20, तो 1 आंसर आएगा। वेवलेंथ कितनी होगी 1 मीटर होगी, तो इसका भी डेल्टा ऑप्शन जो है ठीक है। देन अ वेव द वेव दैट डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। तो देखिए दो तरह की वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, बेसिकली हम उनको कह रहे होते हैं मैकेनिकल वेव्स। और ऐसी वेव जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं है बेसिकली प्रोपिगेशन के लिए, तो हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे होते हैं। जैसे लाइट वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, यूवी रेज हैं, विजिबल रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली जो है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा। हाफ वेव लेंथ corresponds टू, हाफ वेव लेंथ किसकी, देखें फुल वेव के अंदर 2 पाई एंगल होता है यानी 360 डिग्री होगा। हाफ वेव के अंदर आप देखें 360 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 180 रह जाएगा, तो सी चार्ली ऑप्शन इसका ठीक है। देन है जी द वेव लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग विद स्पीड v हैविंग फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू। आप देखें v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा, v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा v ओवर f। ये वाला रिलेशन जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है फेज एंगल ऑफ 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू अ पाथ डिफरेंस। 360 जो है वो 2 पाई होगा, 180 जो है वो अकेला पाई के इक्वल आएगा। अब बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है फेज एंगल 180 इज इक्विवेलेंट टू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बताना है जी, नोड से नोड तक आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा/2 होगा। देन है जी साउंड वेव्स इन एयर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स हैं, मैटर वेव्स हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो साउंड वेव्स बेसिकली एग्जांपल ही किसके हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, तो ये इसका ऑप्शन ठीक है अल्फा। इफ 332 waves pass through a medium in 1 second with speed 332 meter per second, then wavelength will be 332 divided by 332 waves यानी frequency v over f। तो इसका भी आंसर क्या होगा डी यानी
1 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। देन आपसे वो कह रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल बतानी है जी। वाटर वेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं बेसिकली ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो अब बाकी क्या रह गया, वाटर वेव। तो ये मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स कैसे, ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। तो वाटर वेव्स तभी प्रोड्यूस होंगी जब वाटर आपके पास मौजूद होगा, वाटर ही नहीं होगा तो आप वाटर वेव्स जनरेट नहीं करके दिखा सकते। नाना जी, इफ द पीरियड ऑफ वेव मोशन इज 0.01 सेकेंड, द वेव स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज, फ्रीक्वेंसी बतानी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा v ओवर लैम्डा, v ओवर लैम्डा। If the period of wave is 0.1 second and wave speed is 100 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी बतानी है आपने, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होगा बेसिकली v ओवर लैम्डा। आप इसको डिवाइड करके चेक कीजिएगा, इसका आंसर आएगा आई थिंक सो 100 हर्ट्ज आएगा। ट्यूनिंग फॉर्क इज अ सोर्स ऑफ, किसको ट्यूनिंग फॉर्क जो है बेसिकली क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। क्योंकि वेव जनरेट होगी और वेव क्या ट्रांसफर करती है, एक पॉइंट से दूसरे एंड तक एनर्जी को ट्रांसफर करती है या मोमेंटम को ट्रांसफर करती हैं। अब एनर्जी लिखा हुआ, मोमेंटम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, तो एनर्जी को आप प्रेफर कर देंगे। अलर्ट, अगर एनर्जी ना दिया हो, मोमेंटम दिया हो, तो आप मोमेंटम को चूज करेंगे। ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है पोलराइजेशन का जो फेनोमेना है इसको नहीं कर रही होती, बाकी सबको फॉलो करवा रही होती हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, अगेन ऑप्शन इसका फिर क्या होएगा, 1 ही इसका आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम इज एफ एंड वेलोसिटी इज वी, इफ फ्रीक्वेंसी इज सेम मीडियम बिकम 4 टाइम, देन वेलोसिटी विल बी। तो देखें, आपने स्पीड ऑफ साउंड के 3 फैक्टर पड़े हुए हैं बेसिकली। नंबर 1 प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है सिरे से। देन है हमारे पास डेंसिटी, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी 4 टाइम बढ़ा दो, भले 1000 दफा बढ़ा दें, स्पीड ऑफ साउंड की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये वी ही रहेगा। उसके बाद अब द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, ऐसी वेव जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। ये देख लें, दूसरी तीसरी दफा रिपीट हो रहा है। फेज डिफरेंस 180 डिग्री बिटवीन टू वेव्स इज इक्वल टू अ पाथ डिफरेंस। तो वहाँ लैम्डा बाई 2 होगा क्योंकि नोड से नोड बन रहा होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, दो वेव्स क्रस्ट हो या दो ट्रफ हो, उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा होता है। इफ 10 वेव्स ऑक्यूपाई 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 कर दें तो 1.5 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये लेक्चर फर्स्ट है 8 चैप्टर का। आप ये 25 MCQ सॉल्व आउट करें, अपने स्कॉलर की बुक से मैंने लिए हैं। तो नेक्स्ट हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी अपलोड कर दूंगा। ओके जी, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।